जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपके हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको आपकी हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 26 सूचना लेखन नोटिस राइटिंग समझाने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है बच्चों। तो पहले आप निकालिए पेज नंबर 128 पेज नंबर, हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 26 सूचना लेखन नोटिस राइटिंग। लेट्स स्टार्ट। सूचना का अर्थ है किसी बारे में सूचित करना, किसी भी बारे में आपको बताना, सूचित करना कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, सूचना देना चाहती हूँ अबाउट अवर स्कूल इन्फॉर्मेशन, या स्कूल में कुछ प्रतियोगिता हो रही है उसकी सूचना हो, या फिर क्लासरूम में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ करवाना चाहती हूँ आपसे, तो उसकी सूचना हो, तो वो होता है सूचित करना। सूचना का अर्थ होता है सूचित करना, ठीक है। नोटिस, किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुँचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। ओके, जानकारी बताने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही सूचना देने के लिए हम सूचना लेखन का प्रयोग करते हैं। सूचना लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सूचना स्पष्ट तथा सरल शब्दों में लिखनी चाहिए। दूसरा, कम शब्दों में मुख्य बातों को लिखना चाहिए। सूचना जारी करने की तिथि व समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। बच्चों, सूचना स्पष्ट मतलब कि सरल शब्दों में होना चाहिए, जो कि शब्द आपके समझ आए और सामने वाले पढ़ने वाले के भी समझ आए, सुनने और पढ़ने वाले के। कम शब्दों में मुख्य बातों को लिखना चाहिए। हमेशा सूचना कम शब्दों में ही लिखनी चाहिए। सूचना जारी करने की तिथि, हमेशा सूचना जारी जिस तिथि में की जाती है ना, वो तिथि भी आपको मेंशन करनी है। और समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप में लिखनी चाहिए, ठीक है, कि सूचना इतनी तारीख से उतनी तारीख तक है। मानकर चलो कोई प्रतियोगिता आपके स्कूल में हो रही है और वो प्रतियोगिता 5 तारीख की है, 5 सितंबर या वॉटेवर जो भी है, 5 तारीख की है, और वो प्रतियोगिता ख़त्म कब हो जाएगी, तो उसकी तिथि, शुरुआत की तिथि और समाप्ति की तिथि, और प्रतियोगिता में नाम लिखाने की तिथि, और प्रतियोगिता में नाम लिखाने की तिथि जो ख़त्म हो जाएगी वो, मतलब ये चीज़ें सब आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। जैसे जैसे सूचना लिखेंगे वैसे वैसे उसके हम उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़िए। आपकी बुक में एक सूचना दी हुई है, ध्यान से पढ़िए। वीवा पब्लिक स्कूल दिल्ली, वीवा पब्लिक स्कूल दिल्ली। आपने देखा ना कि इसमें क्या किया है, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा है, फिर सूचना, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, दिस इज़ कंपलसरी, सूचना बीच में लिखना ज़रूरी है। फिर सूचना किस बारे में है, चित्रकला प्रतियोगिता, ठीक है। पहले लिखेंगे सूचना, पहले लिखेंगे स्कूल का नाम, जहाँ से वो एड्रेस पूरा नहीं लिखना है, द ओनली प्लेस नेम, द टाउन नेम, ओके, सिटी नेम। वीवा पब्लिक स्कूल दिल्ली, सूचना चित्रकला प्रतियोगिता, मतलब सूचना किस बारे में है, चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में, ठीक है। फिर लिखेंगे दिनांक, दिनांक किसकी, सूचना जारी करने की दिनांक,
सूचना जिस दिन दी जा रही है उस दिन की दिनांक, ठीक है। तो दिनांक डालेंगे हम, देखिए यहाँ लिखा है 5/12/20, तो 21। आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। दिस इज कंपल्सरी लाइन, दिस इज कंपल्सरी लाइन। अगर सूचना छात्र छात्राओं को दी जा रही है तो छात्र छात्राओं को, और अध्यापक और अध्यापिकाओं को की जा रही है, अध्यापिकाओं को की जा रही है, तो यहाँ अध्यापिकाओं का नाम आएगा। मतलब जैसे कि आप सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसको दी जा रही है सूचना? छात्रों और छात्राओं को। तो यहाँ लिखेंगे आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाएगा कि विद्यालय की ओर से 15 दिसंबर 2021 को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन मतलब होता है उसका बोलते ना, आयोजन मतलब कि कार्यक्रम है ना, वो कार्यक्रम किया जा रहा है। मतलब वो एक लोग मिलके एक आयोजन कर रहे हैं प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, चित्रकला मतलब ड्राइंग, ओके, ड्राइंग कला, ओके, ड्राइंग आर्ट कंपटीशन। तो इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के, मतलब देखिए इसमें लिमिट भी बताई गई है। तो सूचना में ये लिमिटेशन भी होती है कभी कभी कि इतने साल से इतने साल तक के बच्चों का, या फिर इस क्लास के, सिर्फ इस क्लास के बच्चों का कंपटीशन है, ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकेंगे। देखा आपने कितना स्पष्ट लिखा है कि सूचित किया जाता है कि विद्यालय की ओर से 15 दिसंबर 2021 को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ये लिखना भी ज़रूरी होता है कि किस चीज़ का आयोजन हो रहा है, चित्रकला का हो रहा है, डांस का हो रहा है ना, नृत्य का हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकेंगे। जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें वे कक्षा अध्यापिका के पास अपना नाम लिखवा दें, ओके। तो कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर, ठीक है, उनके पास जाके आप अपना नाम लिखवाएं। तो विभा गुप्ता अध्यक्षा मतलब जिनका नाम लिखा है उन्होंने ही ये सूचना अनाउंस की है, ठीक है। ना ये तो हो गया सूचना, ठीक है, ये हो गया सूचना लेखन का एक एग्जाम्पल। लेकिन मैं आपको सूचना कैसे लिखी जाए उसका एक प्रारूप बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है सूचना लेखन का प्रारूप। जो प्रारूप लिखा है ना, ये आपको लिखना नहीं है, आपको सबसे पहले लिखना है सूचना लेखन। तो सूचना लिखना है और उसके नीचे लिखना है संस्था का नाम व पता हमेशा आपको सिटी लिखना होगा। जैसे कि आपका है स्कूल का सूचना, अपन लिखेंगे कि आपके स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता रखी जा रही है, ठीक है। अब इस पर ही हम इस प्रारूप पर चलते हैं। सूचना, सबसे पहले आप लिखेंगे सूचना, और सूचना के ऊपर आप लिखेंगे स्कूल का सूचना लेखन कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है संस्था का नाम, फर्स्ट पॉइंट संस्था का नाम और पता। तो हम लिखेंगे विनय इंटरनेशनल स्कूल मोरबी, ठीक है, ये आप लिखेंगे। संस्था का नाम है विनय इंटरनेशनल स्कूल मोरबी, पता मोरबी। फिर लिखेंगे सूचना, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सूचना। थर्ड पॉइंट सूचना शीर्षक। तो सूचना शीर्षक है नृत्य प्रतियोगिता, नृत्य मतलब डांस, नृत्य प्रतियोगिता, यहाँ पर आपको ये लिखना है शीर्षक। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पर दिनांक, ये सूचना जारी करने की, ये सूचना आपने जब डाली अपने बोर्ड पे सूचना के, तब उसकी डेट लिखनी है यहाँ पे। तो दिनांक, हम आज की दिनांक डालते हैं, आज डेट है 7/9/2021, ठीक है। तो सूचना शीर्षक लिख लिया है हमने। अब आप सभी को, मतलब आप सभी को सूचित किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, या आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि संस्था का नाम फिर से विनय इंटरनेशनल स्कूल की ओर से दिनांक का जो आयोजन की तारीख होगी ना, जैसे मानकर चलो आपकी नृत्य प्रतियोगिता हो रही है 12 सितंबर को, तो यहाँ लिखेंगे 12/9/2021 को
आयोजन का नाम क्या है? नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन। नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राएं अपना नाम लिखवाएंगे अपनी अपनी कक्षा अध्यापिकाओं को। देखा आपने? तो ऐसे ऐसे लिखते हुए आप नीचे आएंगे। ठीक है। अपने अपनी कक्षा अध्यापिकाओं को अपने अपने नाम लिखवाएं। और किस तारीख से पहले? दिनांक 10/9/2021 के पहले आप अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका को लिखवाएं। मतलब लिमिट भी बता देनी है आपको इस सूचना में। ठीक है। और इस नृत्य प्रतियोगिता में आप ये भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, मतलब सूचित करना मतलब हर चीज़ की सूचना देना। नृत्य प्रतियोगिता के बारे में क्या क्या उसमें शामिल किया जाएगा उसके बारे में। तो आपको ये भी बताना होगा कि नृत्य प्रतियोगिता में लोकगीतों का ही आयोजन होगा। तो लोकगीत ही शामिल होंगे। ठीक है। लोकगीत मतलब कि एक क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत, जैसे पंजाबी सॉन्ग हो गए, है ना। इस तरह से लोकगीतों को ही शामिल किया जाएगा। तो छात्र छात्राएं अपने लोकगीतों को ही मतलब प्रतियोगिता में प्रस्तुत करें। इसके बाद सूचना देने वाले अधिकारी का नाम। जैसे सूचना देने वाला अधिकारी कौन है? मानकर चलो कोऑर्डिनेटर है, इस स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं, अध्यक्षा हैं, तो उनका नाम आएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेटर। और पता, फ़ोन इत्यादि। इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम हमारी सूचना किसी और स्कूल में दे रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारी सूचना अपने ही स्कूल में दे रहे हैं तो हमें पता और फ़ोन नंबर इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों। तो सूचना डिपेंड करती है कि आप किन लोगों को सूचना दे रहे हैं। तो ये जो प्रारूप है आप ध्यान से अपनी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें। ठीक है। हिंदी ग्रामर की नोटबुक में आपको ये प्रारूप बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है सूचना लेखन प्रारूप, संस्था का पता और नाम, सूचना शीर्षक। जो बॉक्स में लिखा है ना वहाँ पर चेंज है, वहाँ पर कुछ चेंजेस है। जैसे सूचना शीर्षक का चेंज आएगा, दिनांक तो वैसे की वैसी आएगी, सूचना देने की तारीख आ जाएगी। फिर आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि संस्था का नाम चेंज हो जाएगा और से दिनांक, आयोजन की तारीख, आपको ये तारीख चेंज हो जाएगी, को आयोजन का नाम, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और फिर अन्य विवरण जो प्रश्न अनुसार हो। प्रश्न में दिए गए जो भी टॉपिक है ना वो प्रश्न में भी आ जाएंगे, तो आपको वो प्रश्न से लेकर ही लिखना है। फिर सूचना देने वाले अधिकारी का नाम और सूचना अधिकारी के नाम के बाद धन्यवाद लिखना है। ठीक है। और इसके अलावा पता और फ़ोन नंबर तभी आएगा जब प्रश्न में लिखा हो। ठीक है बच्चों। तो ये है सूचना लेखन का प्रारूप और सूचना लेखन। आप और हम इसे क्लास में भी करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।